हाय गाइस, स्वागत है आप सबका आज के ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਟਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੋਮਵਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਸੋ आई टोल्ड यू कि जे कोई पुराना होमवर्क किसका रहता है वो जरूर करके आना है। डेटर मेथड के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है सबसे पहले उन्हें आज खत्म करेंगे, और समय ने साथ दिया तो स्टॉक इन डेटर मेथड जो नेक्स्ट मेथड है उसके बारे में भी बातचीत जरूर आरंभ करेंगे। आ जाओ मित्रों, आ जाओ मित्रों। स्टार्ट करें प्रश्न नंबर 18 से। स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न नंबर 18 से। 18th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं आज का कार्यक्रम। आ जाइए, क्लास पजल को ओपन किया जाए दोस्तों महफिल में। Selwell, who carried on a retail business, opened a branch X on January 1, 2013, where all sales were on credit basis. सेलवेल कहते हैं रिटेल बिजनेस करते हैं, नया ब्रांच खोला 1 जनवरी को जहां पर सारी सेल्स क्रेडिट पर ही करते हैं। ओके, ऑल द गुड्स रिक्वायर्ड बाय ब्रांच वर सप्लाइड फ्रॉम हेड ऑफिस एंड वर इनवॉइस टू द ब्रांच एट 10% अबव द कॉस्ट। तो ब्रांच को कैसे भेजते हैं? कॉस्ट प्लस 10% के फॉर्मूला से। फॉलोइंग वर द ट्रांजेक्शन, तो 3 महीने की ट्रांजेक्शन बता रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च। गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रैकेट में लिखता है परचेज प्राइस। क्या हमें परचेज प्राइस पर चाहिए? जी नहीं, हमें इनवॉइस प्राइस पर चाहिए। तो इसमें 10% ऐड करेंगे। परचेज प्राइस का मतलब है ये कॉस्ट प्राइस है, किसका? एचओ का। सेल्स एज शोन बाय द ब्रांच मंथली रिपोर्ट, तो तीनों महीने का सेल्स बता दिया, और सारा सेल्स कौन से? क्रेडिट सेल है, डेटर अकाउंट में जाने वाला। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड रेमिटेड टू एचओ, ऑब्वियस सी बात है जब कैश सेल होती ही नहीं तो कैश रेमिटेंस में क्या जाएगा? एचओ को। ओनली एंड ओनली द अमाउंट विच हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। रिटर्न्स टू एचओ, इनवॉइस प्राइस टू ब्रांच। समझ रहे हैं? जो गुड्स सेंड किए क्वेश्चन ने, एचओ ने, सॉरी, जो गुड्स सेंड टू ब्रांच दिए क्वेश्चन ने, जो एचओ ने सेंड किए वो परचेज प्राइस पर, लेकिन इसकी रिटर्न्स सही दी हुई है, करेक्ट इनवॉइस प्राइस पर दी हुई है। क्वेश्चन आगे कहता, स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच ऑन 31 मार्च अमाउंटेड टू 53,400 एट इनवॉइस टू ब्रांच। तो क्लोजिंग स्टॉक बता दिया। अब ये मत कहना सर ओपनिंग नहीं बताया। ओपनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन है वर्डिंग क्या उसकी है? ओपन अ ब्रांच, नया ब्रांच है, ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते। और क्रेडिट सेल थी, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ डेटर का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, वो मीमो डेटर से निकाल लेंगे। Record the transactions in the HO books showing the balances on 31st March and the branch GP for the 3 months ended on that date. एक एक महीने का अलग अलग नहीं बनाना, हमें एक साथ ही ब्रांच अकाउंट बनाना है फॉर 3 मंथ्स। ऐसा नहीं कि जैन का अलग, फेब का अलग, मार्च का अलग, ना मुन्ना ना, वैसा नहीं करने का। आ जाइए, तो साडा हैगा आंसर नंबर 18। बड़े हो जाओ, थोड़े छोटे हो जाओ, थोड़े बड़े हो जाओ, जरा सा होर हो जाओ, आई ज्यादा हो गए, छोटे हो जाओ, ज्यादा छोटे हो गए। करेक्ट आंसर नंबर लिख रहे हैं 18। किसकी किताबें हैं जी? सेलवेल, बुक्स ऑफ सेलवेल, हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ सेलवेल हेड ऑफिस, किदा अकाउंट जी? एक्स ब्रांच अकाउंट, या ब्रांच एक्स लिख दो, या ब्रांच एक्स लिख दो। एक्स ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एक्स अकाउंट। Let us have the columns with us. Particulars, amount, particulars and amount. I will read it once again as it's a new branch, so there are no opening balances. सीधा हम स्टार्ट होंगे गुड सेंड टू ब्रांच से। सो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, जनवरी का 40, फरवरी का 50 और मार्च का 60। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, सबको टोटल कर लिया, एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। इसमें 10% ऐड करके भेज दो। टोटल कितना हुआ? 40 प्लस 50 प्लस 60, 1.5 लाख, 1,50,000। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10% ऐड कर दो, 1,50,000 प्लस 10% will give you 1,65,000. Two goods sent to branch, 1,65,000. Correspondingly इसका लोडिंग रिवर्स करेंगे। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, लोडिंग
1,65,000 इंटू 10/110 15,000 जी। अलाउ। हेलो हेलो तो फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। उसके बाद रिटर्न्स टू एचओ दिया हुआ है, उसे भी लिख डालते हैं। बाय रिटर्न्स टू एचओ, ये तो सीधा सीधा ही आ जाएगा। 1200 जमा 600 जमा 2400, 4200 ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ रिटर्न करता। ब्रांच को जो सामान आया था एचओ से, उसमें से 4200 का रिटर्न कर दिया। और जो रिटर्न है इसमें भी क्या है, लोडिंग है। टू रिटर्न्स टू एचओ ब्रैकेट में आ रहा है एल, 4200 का 10/110, 382, 382 रुपए का इसमें लोडिंग रहा। गिनी चुनी आइटम्स हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी क्वेश्चंस के बजाय, बाकी क्वेश्चन के मुकाबले इस क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। आंसर की प्रेजेंटेशन नहीं कह रहा मैं, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन। बच्चे देखने से घबराते हैं ऐसे प्रश्न को कि यार ऐसा तो हमने किया ही नहीं, ऐसा है वैसा है, अगर एग्जाम में आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की मैटर नहीं करती। सवाल ये उठते हैं कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्या वैसी चीज हमने कभी सीखी है या नहीं सीखी। तो ये सब चीजें तो अपने को आती हैं। उसके बाद रेमिटेंस का पॉइंट कर लेते हैं जी। बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ, इसके अंतर्गत सिर्फ एक आइटम है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स बेटा, हाउ मच, बी प्लस 51 प्लस 35, ब्रैकेट में टोटल कर लेंगे 20,000 प्लस 51,000 प्लस 35,000, 20 प्लस 51 प्लस 35, 1,06,000 जी। 1,06,000 बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ। रेमिटेंस में सिर्फ एक ही चीज है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, क्योंकि सेल तो सारी जो है क्रेडिट पर थी। और अंत में आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अंत विच आना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दो चीज़ां था जी, एक आना है स्टॉक दा ते एक आना है डेटर आ। ਉਹ ਡੈਟਰ ਦਾ ਓਏ ਬੱਲੇ 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 ਬਰਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਚੱਕ ਦੇ ਢੋਲੀਆ। ਸਟਾਕ ਕਿਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਟਾਕ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਹੈਲਡ ਵਾਸ 53,400 ਤੇ ਡੈਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ लेना है वर्किंग नोट। और जो ये स्टॉक है इसका लोडिंग रिवर्स कर देंगे टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक का 53,400 इंटू 10/110। ओ बल्ले ओए, 4855 अप्रोक्सीमेटली, 4855 अप्रोक्सीमेटली। खर्चे वर्चे तो नहीं बताए कुछ भी, ठीक है। हमें डेटर्स की वैल्यू निकाल कर लानी है वर्किंग नोट से। मीमो डेटर्स अकाउंट एक बना लेंगे और उसके पश्चात हमारा ये उत्तर सॉरी करेंगे बैलेंसिंग और प्रॉफिट की फिगर निकालेंगे, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। चलिए जी, ये आ गया वर्किंग नोट्स। मीमो डेटर्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो कुछ है नहीं। वी शैल राइट डाउन टू क्रेडिट सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं सारी क्रेडिट ही है। सेल्स है शोन बाय द ब्रांच मंथली 38 प्लस 42 प्लस 55, 38,000, 42,000 एंड 55,000, 1,35,000। To credit sales 1,35,000 by cash received
कितना था यहाँ लिखा ही हुआ टोटल, सीधा लिख देते हैं 1,06,000। कोई सेल रिटर्न बेड डेट वगैरह कुछ बताया क्वेश्चन ने? ना ही। तो ये आ जाए बाय बैलेंस कैरी डाउन 29,000 जी। We shall get a figure of 29,000 as the closing debtor। सजन राजी हो जावे फिर भी रोला नहीं हो पाइंदा ओ पागला, इशक हुंदा हीरियां दे वर्गा ओ जग तो लकोईदा पागला, सजन राजी हो जावे फिर भी रोना नहीं हो पाईदा। ये लीजिए मीमो डेटर अकाउंट आपके सामने है, 29,000 रुपए का यहां से हमारे सामने आ रहा है कैरेट डाउन, जिसे लेकर हम जाएंगे ब्रांच अकाउंट में और वहां पर डेटर्स के सामने लिखेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से लिखेंगे, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, कुछ इस तरह तेरी नजरें मेरी नजरों से मिला दे, अजका तो तररारा। So finally the profit is 37,363। ये ऐसा फिगर है जो एग्जाम में अगर आ जाए तो बच्चा कप कंपाने लगता है, दूसरों से पूछना चाहता है, अपने आंसर को बार बार चेक करता है, क्योंकि बच्चों के लिए फिगर नहीं होती। बच्चे के लिए फिगर वही है जिसके अंत में 5 आए 0 आए, ऐसी फिगर होती है। जिसके पीछे 3 आए इस फिगर को तो हम आंसर मानते ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही ऐसा होता है। क्या गुनाह किया इस 3 ने बताओ? 37,363। अगर ये होता ना 37,360 तो एकदम लगता हाँ सही आ गया। ऐसा क्यों? वाई सो मच ऑफ भेदभाव भाई? कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को, तब तक मैं अगला क्वेश्चन तैयार करता हूं आप बच्चों के लिए। चलिए जी, अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, प्रश्न नंबर 6। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपा तुर रहे हैं जी 6 ते 6 नंबर। बढ़िया क्वेश्चन। बिल्लो लिमिटेड, बिल्लो राने तो बिल्लो लिमिटेड दिल्ली हैज अ ब्रांच इन चेन्नई। तो बेटा दिल्ली में क्या है? हेड ऑफिस, और चेन्नई में क्या है? ब्रांच। Goods are invoiced to the branch at selling price designed to produce a profit of 20% on sale। गुड्स कैसे भेजे जाते हैं? एट अ प्राइस ऑफ सो मच ऑफ प्राइस की 20% ऑन सेल है, 20% कॉस्ट नहीं है, ध्यान दें। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर द चेन्नई ब्रांच अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 16। तो सबसे पहले आगे जी ओपनिंग बैलेंसेस 1 अप्रैल के, स्टॉक बता दिया, लेकिन ध्यान दें एट कॉस्ट टू एचओ, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा पहले प्रॉफिट, तब जाकर ये कॉस्ट टू ब्रांच बनेगा। याद है ना, कॉस्ट टू एचओ का मतलब होता है कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, हमें कॉस्ट टू ब्रांच चाहिए। कॉस्ट टू ब्रांच का मतलब इनवॉइस प्राइस। फिर बता रहे जी हमें ब्रांच डेटर का ओपनिंग बैलेंस, ब्रांच कैश और एक कंप्यूटर। ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट सेल हुआ, कैश सेल हुआ, गुड्स रिटर्न्ड टू एचओ, गुड्स सेंट नहीं पता अभी तक, गुड्स रिटर्न बता दिया, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एट ब्रांच। ठीक है, इस बिल का डिस्काउंटिंग भी कराया। डिस्काउंटिंग कराया तो क्या है? पैसा आया होगा, रेमिटेंस के वक्त अपने को लगेगा। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस 36,000, और एक्चुअल कैश एक्सपेंसेस भी बता रहा है। आपको इस क्वेश्चन में कैश की इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन मिलेंगी कि आप मजबूर हो जाओगे ब्रांच कैश अकाउंट बनाने के लिए, और अगर नहीं बनाओगे तो फंसोगे। इस क्वेश्चन में हमें ब्रांच कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक एट ब्रांच एट सेलिंग प्राइस, तो ये क्या आइटम हो गया? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस दिया, और एट सेलिंग प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस पर। कैश डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच कस्टमर, मतलब डिस्काउंट जो कि ब्रांच का ब्रांच डेटर अकाउंट में जाएगा, मीमो डेटर में। 1 अक्टूबर को क्या किया हमने? अपना एक कंप्यूटर सेल कर दिया जी। जिस दिन सेल किया उस दिन उसकी बुक वैल्यू थी 18,000, हमने 12,000 में सेल कर दिया। राइट। प्रॉफिट लॉस निकालने की तरफ मत चले जाना, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, क्योंकि माइंड में वही आता है
याद रखें हम डेटर मेथड कर रहे हैं, यहां पर एसेट का प्रॉफिट लॉस कोई मैटर नहीं करेगा, अपने को ये देखना है रेमिटेंस के वक्त तक तो 12,000 ऐड हो जाएगा अपना जब कैश अकाउंट बनाएंगे, और दूसरा हमें ये देखना होगा डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा कितने, सो दैट हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकें सही से। क्लोजिंग बैलेंस इज 31 मार्च के, स्टॉक एट कॉस्ट टू ब्रांच, मतलब ये सही है, एट इनवॉइस प्राइस है, ब्रांच डेटर क्वेश्चन मार्क है, फिगर निकाल लेंगे, और ब्रांच कैश है 9,000। क्वेश्चन कहता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना जी कंप्यूटर पर 20% पर एनम, साथ में कहता है जो एक मैनेजर है ही इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट ऑफ ब्रांच आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि जब नेट प्रॉफिट आएगा सिर्फ कैलकुलेटर पर निकालना, पहले कमीशन लिखना 10/110 और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट बनाना। क्वेश्चन में अपने को क्लोजिंग डेटर नहीं दिया, जो मेन दिक्कत कुछ है, क्लोजिंग डेटर नहीं दिया। क्वेश्चन में गुड्स सेंट टू ब्रांच नहीं दिया, मतलब मीमो स्टॉक अकाउंट बनेगा, और मैंने कह दिया कि ब्रांच कैश अकाउंट तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि रेमिटेंस के बारे में क्वेश्चन ने डायरेक्टली अगर रेमिटेंस बता देता तो कितना आसान हो जाता, लेकिन रेमिटेंस नहीं बताई, हमें निकालनी पड़ेगी खुद से। चलिए आंसर नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न में हमें समय लगेगा करने में बाकी प्रश्नों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारे हौसले बुलंद हैं, हम यहां पर काम करने के लिए ही बैठे हैं। इन द बुक्स ऑफ, आइए दोस्तों शुरुआत करेंगे और इस पर फतह हासिल करेंगे। इन द बुक्स ऑफ बिल्लो लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख रहे हैं दिल्ली हेड ऑफिस, ब्रैकेट में लिख रहे हैं दिल्ली हेड ऑफिस, किसका अकाउंट बनाना है, चेन्नई ब्रांच का अकाउंट। चेन्नई ब्रांच अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। स्टार्ट करते हैं, जितनी चीजें डाल सकते हैं उतनी डालते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले लिख दिया ब्रांच स्टॉक, लिखा था एट कॉस्ट टू एचओ, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। मेथडोलॉजी यहां पर लिख रहे हैं लेट इनवॉइस प्राइस अगर 100 है, क्वेश्चन ने कहा प्रॉफिट इसके ऊपर 20 होता है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 80, मतलब 20/80 1/4 है, तो ब्रांच स्टॉक के ब्रैकेट में आ रहा है 20,000 का है एट कॉस्ट टू एचओ, प्लस करना इसमें कितना 20/80 ऑफ 20,000, 20/80 मतलब यहां लिख देता हूं, ये लो, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इज 20/80 यानी कि 1/4, और आई कैन से 25%, तो 20,000 में हम 25% ऐड कर रहे हैं बेसिकली। ब्रांच स्टॉक आ गया जी 25,000 पे, ब्रांच डेटर्स गिवन बाय क्वेश्चन इटसेल्फ 17,000, ब्रांच कैश 4,000 एंड कंप्यूटर 50,000 पे, कंप्यूटर 50,000 रुपए। ब्रांच स्टॉक लिखा, इसकी लोडिंग रिवर्स कर देते हैं जी, बाय स्टॉक रिजर्व। इस 25,000 के अंदर लोडिंग कितनी है, स्ट्रेट अवे 20%, क्वेश्चन बोला ना 20% प्रॉफिट ऑन सेल, मतलब इनवॉइस पे वो तो सीधा 20% लगा देना, 25,000 का 20% 5,000, यानी कि जो वो 25,000 था स्टॉक ओपनिंग, उसके अंदर 5,000 का लोडिंग है, तो नेट कितना रहेगा कॉस्ट 20,000, वही तो क्वेश्चन ने दी है, तो वेरीफाई हो गया। और क्या दिया, और क्या दिया, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये हमारे पास नहीं है, वर्किंग नोट 1, जब ये आ जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, बाय गुड, सिर्फ इंग्लिश लिख रहा हूं अभी इस चीज की, बाय गुड सेंट टू ब्रांच, लोडिंग हो गई इसके ऊपर, गुड सेंट टू ब्रांच की लोडिंग आएगी। क्या लगता है बनाएं क्या मीमो स्टॉक अकाउंट,
स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से, दैट विल बी बेटर। मीमो स्टॉक अकाउंट, क्योंकि काफी चीजें इस प्रश्न के अंदर। हेडिंग पाते हैं जी, वर्किंग नोट्स। तो साडा पहला नोट स्टार्ट हुई मीमो स्टॉक अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स तक का अमाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रखें, सेम बेस फॉर ऑल द फिगर। तो जब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, क्वेश्चन में एट कॉस्ट दिया था 20,000, अपने को नहीं मांगता, अपने को इनवॉइस पर डालना 25,000। ये अपन का बैलेंसिंग फिगर आएगा, टू गुड्स इनटू ब्रा, टू गुड्स इनटू ब्रांच, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा अपन का। और देखते क्या क्या सामान दिया क्वेश्चन में। क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच बाय क्रेडिट सेल्स, मीमो अकाउंट है तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इंग्लिश मैटर नहीं करती। क्रेडिट सेल, सामान गया, क्रेडिट कर दिया। बाय कैश सेल्स भी दिया अपने को, 1,02,500। गुड्स रिटर्न टू एचओ, जब गुड्स सेंड टू ब्रांच, एचओ जब भेजते हैं तो अपन डेबिट करते हैं, अगर ब्रांच ने रिटर्न कर दी तो क्रेडिट। बाय गुड्स रिटर्न टू एचओ, बाय गुड्स रिटर्न टू एचओ 12,500। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस। बाय शॉर्टेज, एबनॉर्मल लॉस होने से भी सामान कम होता है, कितने का है, 150 रुपए का। कोई सेल्स रिटर्न तो नहीं है, आई एम जस्ट चेकिंग दैट, 1 मिनट। क्रेडिट सेल हो गया, कैश सेल हो गया, गुड्स रिटर्न टू एचओ, कैश रिसीव्ड का बीआर है, डिस्काउंटिंग ओवर कैश सेंड टू ब्रांच, एक्चुअल कैश, शॉर्टेज कैश डिस्काउंट अलाउड है, सेल ऑफ वन कंप्यूटर, ब्रांच स्टॉक। बाय बैलेंस कैरिड डाउन एट कॉस्ट टू ब्रांच, मतलब ये ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पर है, 59,850। 1,75,000 जमा 1,02,500 जमा 12,500 जमा 150 जमा 59,850 माइनस 25,000, 3,25,000 जी। आलो चक्को। ये लीजिए जी, मीमो स्टॉक अकाउंट का कंप्लीशन हुआ। गुड्स इनटू ब्रांच को बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल डाला, गुड्स इनटू ब्रांच को बैलेंसिंग फिगर निकाल डाला, 3,25,000। प्यार बिना चैन का रे, प्यार बिना चैन का हरी, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला। आई जी, 3,25,000 को भरा जाए यहाँ। टू गुड्स इनटू ब्रांच की फिगर को हम निकाला है 3,25,000, और अब इसके ऊपर लोडिंग लगाने का। और लोडिंग का रूल बड़ा आसान है, प्रश्न में सीधा 20% कर देना ऑफ द इनवॉइस प्राइस। ये फिगर अपन के पास आ रही लाई 65,000, ये फिगर आ रही ला है 65,000, 65,000 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में गुड्स रिटर्न टू एचओ, गुड्स वाला काम खत्म कर लेते हैं एटलीस्ट एक बार। बाय गुड्स रिटर्न टू एचओ कितना का था, 12,500 का, और ये इनवॉइस प्राइस पर है, तो इसकी लोडिंग आ जाएगी डेबिट साइड पर। टू गुड्स रिटर्न टू एचओ बेटा, लोडिंग 12,500 इंटू 20%, 2,500 रुपए। इसका लोडिंग आ गया बेटा 2,500 रुपी। डन हो गया, डन हो गया। बाकी इंग्लिश लिखते हैं। बाय बैंक
रेमिटेंस टू एचओ, इसका वर्किंग नोट रहेगा वर्किंग नोट 2, क्योंकि ब्रांच कैश का अकाउंट बनाएंगे आराम से, वहां से दिखाएंगे। और क्या आइटम आती है इसमें? क्रेडिट सेल, कैश सेल, गुड्स रिटर्न, कैश रिसीव्ड, बीआर, डिस्काउंटिंग, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, आएगा जी। टू बैंक अमाउंट सेंट बाय एचओ फॉर एक्सपेंसेस, कितना भेजा था? 36,000। हमने कितना खर्चा किया वो नहीं आएगा, कितना खर्चे के लिए पैसा भेजा एचओ ने? 36,000। आपने कितना खर्चा किया वो ब्रांच कैश में देखेंगे जाकर। शॉर्टेज एब नॉर्मल लॉस यहां पर नहीं आता। कैश डिस्काउंट अलाउड डेटर अकाउंट में आएगा। सेल ऑफ वन कंप्यूटर यहां कोई लेना देना नहीं, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो सारे आएंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन के अंतर्गत ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश और ब्रांच नहीं सीधा कंप्यूटर्स। ब्रांच स्टॉक का अमाउंट क्वेश्चन ने बताया है 59,850। डेटर के सामने क्वेश्चन मार्क है, हमें खुद निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट 3 बना देंगे। ब्रांच कैश की फिगर क्वेश्चन ने खुद ही बता दी 9,000 रुपए, और कंप्यूटर का वर्किंग नोट बनेगा क्योंकि देयर हैज बीन सेल ऑफ वन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के इस ब्रैकेट में आ गया वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है ना, एटलीस्ट इंग्लिश लिख रहे हैं सारी। जो ब्रांच स्टॉक क्लोजिंग है उसका स्टॉक रिजर्व आ जाएगा ऑन द डेबिट साइड, टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग 59,850 का कितना परसेंट था? 20। 59,850 इंटू 20%, 11,970, 11,970, ये भी हो गया। याद रखेंगे कमीशन नाम की चीज भी है, टू मैनेजर्स कमीशन भी आएगा जी अंत में एक, टू मैनेजर्स कमीशन, और इसका वर्किंग भी होगा, तो ब्रैकेट में यहां पर दिखाएंगे कि कैसे किया। तब तक एटलीस्ट हम इतनी चीजों को नोट करके खत्म यहां तक कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए आराम से। चलिए जी, तो हम वर्किंग नोट 1 बना चुके हैं। वर्किंग नोट 2 किसके लिए लिखा था हमने? रेमिटेंस टू एचओ के लिए। बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ के ब्रैकेट में लिखा वर्किंग नोट 2, तो वर्किंग नोट 2 पर आ गए और इसमें बना रहे हैं ब्रांच कैश अकाउंट। ब्रांच कैश अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars or amount, starting with the opening balance to balance brought down which is 4,000। क्वेश्चन ने उसके बाद शुरुआत से आ जाओ जरा। क्रेडिट सेल एट ब्रांच, यहां कोई काम नहीं, फिर कहता कैश सेल एट ब्रांच, तो टू कैश सेल्स, जहां जहां से पैसा आया है कैश में वो सब चीजें डेबिट करते जाओ, और जहां जहां कैश में पैसा गया होगा उसे क्रेडिट करते चलेंगे। तो टू कैश सेल आ गया बेटा 1,02,500। गुड्स रिटर्न का कोई काम नहीं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, टू कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 157,300। बीआर रिसीव फ्रॉम डेटर का यहां कोई काम नहीं, लेकिन जो डिस्काउंटिंग हुई, डिस्काउंटिंग एंट्री क्या होती है? बैंक डिस्काउंट टू बीआर या कैश डिस्काउंट टू बीआर, तो कैश अकाउंट में आ गया
टू बी आर, कितना पैसा जो आपको दिया डिस्काउंटिंग होने के बाद, तो 10,000 का बिल था, 200 रुपए बैंक ने काट लिया, 9800 अपने को मिला, तो या 9800 डाल दिया। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो टू कैश रिसीव्ड फ्रॉम एचओ फॉर एक्सपेंसेस, एचओ से अपने को पैसा मिला कितना, 36,000। क्वेश्चन कहता है एक्चुअल कैश एक्सपेंसेस एट ब्रांच 3500, हमने कितना खर्च दिया, बाय एक्चुअल कैश एक्सपेंसेस हमने खर्च कर दिया इसमें से 35,900, गया पैसा तो क्रेडिट करिए। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक का यहां कोई काम नहीं, कैश डिस्काउंट का काम नहीं, सेल ऑफ वन कंप्यूटर, फिर से पैसा आया। टू रफ अकाउंट है, मीमो अकाउंट, टू सेल ऑफ कंप्यूटर, टू सेल ऑफ कंप्यूटर 12,000 रुपए आए। और कुछ है कैश का, नहीं है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन है। क्लोजिंग बैलेंस पता है 9,000 रुपए, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी रेमिटेंस टू एचओ की, बाय रेमिटेंस टू एचओ की ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी पुत्र। टोटल कितना जे डेबिट साइड का, 1,06,500, 1,57,300, 9800, 36,000 ते 12,000, 3,21,600, 3,21,600 माइनस 35,900 ते 9,000, 276,700। नोट कितना जाए, चलिए जी, रेमिटेंस टू एचओ दी फिगर नु लिखिए 276,700। आ लो जी आपा पाती 276,700 रेमिटेंस टू एचओ पाता। तीसरा वर्किंग नोट हमने लिखा हुआ है ब्रांच डेटर के लिए, तो आइए मीमो डेटर अकाउंट बनाएंगे। तीसरा वर्किंग नोट, यहां ब्रांच कैश बनाया ना, इसके ब्रैकेट है मीमो लिख दो, या इसके आगे मीमो ब्रांच कैश अकाउंट ऐसे लिख दो, क्योंकि हमने वर्डिंग बड़ी सिंपल लिखी है, बाय एक्चुअल कैश एक्सपेंस टू सेल ऑफ कंप्यूटर, वो तो मीमो वर्ड लगा देते हैं तो हमें एज मिल जाएगा, कोई हमें टच नहीं कर सकता। इसके बाद मीमो लिखने के बाद हमने डिस्क्लेमर दे दिया पहले ही, ये लो मीमो ब्रांच डेटर्स अकाउंट, मीमो ब्रांच डेटर्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्या ओपनिंग बैलेंस DRLI, क्या DRLI टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000। और की आना है जी, क्रेडिट सेल पानी है, पाओ। ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग देयर में सबसे पहली आइटम गिवन थी क्रेडिट सेल, तो टू क्रेडिट सेल्स 1,75,000। गुड्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आएगा, बाय कैश रिसीव्ड कितना जी, 157,300 का कैश रिसीव्ड है। फिर कहा गया था बिल रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम डेटर्स एट ब्रांच, BR, जब आपको BR मिलता है ना, डेटर से तो एंट्री होती है BR टू डेटर, तो डेटर में आता है बाय BR, डेटर उतने से कम हो गया, 10,000 रुपए का BR आपको मिला। उसके बाद कैश डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच कस्टमर बाय डिस्काउंट अलाउड 780।
और इसी के साथ बाय बैलेंस कैरिड डाउन तक हम पहुंच जाएंगे। टोटल हो गया जी 1,92,000। इस विचों ਆਪਾਂ माइनस कर दईए 157,300 ਤੇ 10,780 23,920 23,920 23,920 ਦੀ ਫਿਗਰ ਆਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਦੀ 23,920। ਬਾय बैलेंस कैरिड डाउन 23,920। ये लीजिए अंतिम वर्किंग नोट आया नंबर 4, जहां पर कंप्यूटर की बात करनी है। वर्किंग नोट 4 में बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स की। वर्किंग नोट 4 फॉर कंप्यूटर्स। क्वेश्चन में देखोगे ओपनिंग बैलेंस था 50,000, खरीदा वरीदा कुछ नहीं, लास्ट में बोला डेप्रिसिएशन 20% लगा देना, लेकिन ट्रांजैक्शंस में लास्ट ट्रांजैक्शन बताई सेल ऑफ 1 कंप्यूटर ऑन 1 अक्टूबर। बुक वैल्यू थी 18,000 की, आपने 12,000 का बेच डाला। 1 अक्टूबर कौन से महीना है? टॉप पर जाओ, आपको पता चलेगा ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है कि 31 मार्च। 31 मार्च मतलब 1 अक्टूबर मिड में आ रहा है। 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगने के बाद 1 अक्टूबर को जिस एसेट को, जिस कंप्यूटर को मैंने बेचा, उसकी बुक वैल्यू 18,000 थी। देखो भैया करना क्या है, करना क्या है, ये है आपका ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपए। इसमें से एक एसेट आपने बेचा कब? इस दिन 1 अक्टूबर को आपने सेल ऑफ कंप्यूटर किया, जिसकी बुक वैल्यू थी 18,000 रुपए। बच्चे क्या कहते सर 50,000 का ओपनिंग था, 18 का बेच दिया, अपने पास ना कितने का रह गया? 32 का रह गया, इसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन लगा दो और आंसर आ जाएगा। अरे मूर्ख प्राणी, हे मूर्ख प्राणी, ऐसे नहीं। क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में कंपेरेबल हैं? क्या ये सेम बेस पर हैं? जी नहीं। ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल को, दिस वैल्यू इज ऑन 1 अप्रैल, ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 16, मतलब ये 1 अप्रैल 15 है, ये 1 अक्टूबर 15 है। दोनों वैल्यूज कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने यहां कॉस्ट नहीं बोला, यहां बोला बुक वैल्यू 18,000, इसकी बुक वैल्यू 18 है। तो मुझे क्या करना होगा? आई विल हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि जिसकी बुक वैल्यू 18,000 है, सेल हुआ, उसकी वैल्यू 1 अप्रैल को कितनी थी। फिर मैं कहूंगा टोटल 1 अप्रैल को तो 50,000, उसमें से इतनी कॉस्ट का तो सेल हो गया, जो बाकी बचा दैट विल रिमेन ओवर हियर ऑन 31 मार्च 16। तब यहां पर आकर पता चलेगा। तो ये जो है क्वेश्चन ने कहा डेप्रिसिएशन है एट द रेट 20% पर एनम, मतलब जो 1 अक्टूबर 2015 को 18,000 की बुक वैल्यू है, उसके ऊपर 6 महीने की डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से लग चुकी है। तो हम क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट या लेट द बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर सोल्ड ऑन let the book value of computer sold on 1st April 15 be x रुपी। 1 अप्रैल 2015 को मान लिया इसकी वैल्यू x थी, जिसको मैंने बेचा है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लगी होगी? माइनस डेप्रिसिएशन निकालिए जी, x के ऊपर 20% फॉर 6 मंथ 0.10x, और ये आ गया इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 15। तो 6 महीने के बाद
इसकी डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू आई यो आई 0.90 रुपी, और जो कंप्यूटर सेल हुआ उसकी बुक वैल्यू तो हमें दी गई है 18,000, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 0.90x इज इक्वल टू 18,000, x इज इक्वल टू 18,000 डिवाइड बाय 0.9 इज इक्वल टू 20,000। तो जिस कंप्यूटर को मैंने बेचा है उसकी वैल्यू 1 अप्रैल को ईयर के स्टार्टिंग में थी 20,000, टोटल 50,000 का है, जिसमें से 20,000 की बुक वैल्यू का सेल कर दिया। तो कितना हमारे पास अभी भी पड़ा है, कितना हमारे पास अभी भी पड़ा है? हम क्या बोले इसे, कंप्यूटर विद ब्रांच, रुकिए, कंप्यूटर विद ब्रांच ऑन 31 मार्च 16 इज इक्वल टू, समझ रहे हैं? जो 20,000 हमने निकाला, ये 20,000 मैंने ये वाली वैल्यू निकाल दी, ये वैल्यू हमने निकाल दी 20,000। 50,000 का ओपनिंग था जिसमें से 20,000 चला गया। हम कह रहे हैं आपके पास बिगिनिंग में 50,000 था जिसमें से 20,000 की कॉस्ट वाला बेच दिया, तो 30,000 वाला मेरे पास पड़ा है, और इसके ऊपर पूरे साल की क्या लगी होगी, डेप्रिसिएशन, माइनस कर दीजिए 20%। तो 30,000 माइनस 20%, इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ 24,000। तो ये अपने पास क्लोजिंग बुक वैल्यू आ गई, कंप्यूटर विद ब्रांच ऑन 31 मार्च 16। ये 50,000 क्या था, ओपनिंग बैलेंस, ये क्या है जो सेल हो गया, और ये क्या है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसे कंप्लीट करें, नोट करें।
चलिए जी, इस 24,000 को भी जाकर जरा भर दें कंप्यूटर्स में। ये लीजिए, तो क्रेडिट साइड का टोटल करन दा टाइम आ गया हुन 5,000 जमा 65,000 जमा 12,500 जमा 276 700 जमा 59,850 जमा 23,920 जमा 9,000 जमा 24,000 475,970। माइनस 25,000 17 ते 4 21 माइनस 50 3 27 500 36,000 ਤੇ 11,970 ਇਹ ਬਚ ਰਿਹਾ ਜੀ 4500। ਤਾਂ 4500 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਣੀ ਹੈ मैनेजर कमीशन। जरा क्वेश्चन की लाइन को पढ़ें। द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट 10% ऑफ प्रॉफिट ऑफ ब्रांच आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग मतलब रेट बटे 100 प्लस रेट इंटू 10 बटे 110 यार है जी 409 रुपए 409। और इसको करने के बाद वी शैल गेट आर फाइनल प्रॉफिट। 4500 आ गया था, उसमें से 409 रुपए का कमीशन दिया, तो नेट प्रॉफिट आता है बेटा 4091। नेट प्रॉफिट आता है जी 4091, 4,091 रुपए आंसर आ गया। तो ये था बहुत बढ़िया प्रश्न जिसको हमने सक्सेसफुली अचीव किया है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ला 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 ला। चलिए जी, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो है प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे मेरे साथ। गुड क्वेश्चन। क्या कहता है? रोल्टा लिमिटेड विद इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई हैज अ ब्रांच एट कोलकाता। ठीक है। द ब्रांच रिसीव्स ऑल द गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस हु आल्सो रिमिट्स कैश फॉर ऑल एक्सपेंस। आप देख रहे होंगे बार बार ना हर क्वेश्चन में लाइन लिखी होती है ब्रांच रिसीव गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्यों लिखी है ये लाइन? जितने हमने क्वेश्चन किए क्या किसी में खुद से क्वेश्चन लिखता है इट इज डिपेंडेंट ब्रांच? नहीं, क्वेश्चन ये वर्ड नहीं लिखेगा, हमें लैंग्वेज से पहचानना होगा। क्वेश्चन क्लियरली लिख रहा है ब्रांच रिसीव ऑल द गुड्स फ्रॉम एचओ ऑल्सो द कैश फॉर ऑल द एक्सपेंस फ्रॉम एचओ। मतलब ये क्या है? ये डिपेंडेंट ब्रांच है। क्वेश्चन जब आएगा आपको लिखेगा नहीं कि ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, आपको क्वेश्चन को पढ़कर पहचानना होगा कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना? तो ये लाइन इशारा करती है कि डिपेंडेंट है। सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच ऑन क्रेडिट एज वेल एज फॉर कैश। ठीक है। कहता जी टोटल सेल जो किया ना ब्रांच ने फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 वाज 5,60,000 आउट ऑफ विच 20% इज कैश सेल, तो बाकी क्रेडिट सेल हो गई। ठीक है। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल 2008 31 मार्च 2009 मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए जा रहे हैं। स्टॉक इन ट्रेड आ गया, डेटर्स और पेटी कैश सब बता दिया, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी बढ़िया। एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड बाय द ब्रांच। ये मत सोचना कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले बोलता है एचओ पैसा भेजेगा, यहाँ लिखा एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड बाय ब्रांच। अरे जो एचओ ने पैसा भेजा उसी में से तो खर्चा किया ना। एचओ कहता पकड़ो पैसा, ब्रांच कह रहा है इतने की सैलरी इतने का रेंट, ऐसे ऐसे खर्चे हो गए, इतना सैलरी पे किया, इतना रेंट पे किया, इतना पेटी एक्सपेंस पे किया। ऑल द सेल्स आर मेड बाय ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। ब्रांच जब सेल करता है तो कॉस्ट में 25% ऐड करके भेजता है। क्वेश्चन ने अभी तक ये कहीं नहीं कहा कि हेड ऑफिस भी ब्रांच को ऐड करके भेजता है इनवॉइस प्राइस पर ना, वैसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एट कॉस्ट ही भेज रहा है। मतलब इतना बता दे कि ब्रांच जब बेचता है तो कॉस्ट में 25% ऐड करके बेचता है। You are required to prepare the Kolkata branch account in the books of head office for the year ending 31st March 2009. वेरी नाइस। लीजिए जी शुरुआत कर रहे हैं आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9 इन द बुक्स ऑफ रोल्टा लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ रोल्टा लिमिटेड मुंबई हेड ऑफिस
इनकी बुक्स में बना रहे हैं क्या, कोलकाता ब्रांच अकाउंट। रोल्टा लिमिटेड हेड ऑफिस मुंबई में है, इनकी बुक्स में बना रहे हैं कोलकाता ब्रांच अकाउंट। क्वेश्चन जब पढ़ा तो क्या लगा, कोई चीज मिसिंग सी लग रही है या नहीं लग रही है? गुड्स एंड टू ब्रांच कहाँ है? नहीं है, उसके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो कभी आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, जैसे परचेज के बिना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं एज्यूम कर सकते, नहीं बन सकता, इमेजिन नहीं कर सकते। सिमिलरली गुड्स एंड टू ब्रांच के बिना कैसे एज्यूम करोगे, कैसे इमेजिन करोगे? गुड्स आए नहीं, बेचा क्या भाई? सिमिलरली क्वेश्चन में जब रेमिटेंस की बात होती है तो कैश सेल के साथ साथ अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर भी होना चाहिए, वो भी नहीं है अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, तो डेटर अकाउंट ही बनेगा। ठीक है ना? आइए एक तीसरा अकाउंट ही बनेगा, वो बाद में बताता हूं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किस नाम से दिया है? स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड लिखते हैं 25,000। और लिखा है डेटर्स, डेटर्स 60,000 रुपए। और पैटी कैश, पैटी कैश 120 जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। टू गुड्स एंड टू ब्रांच इंग्लिश तो लिख ही सकते हैं। तोहार वास्ते बनी वर्किंग नोट नंबर 1। गुड्स एंड टू ब्रांच वर्किंग नोट 1 से निकालेंगे। बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ, बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ, दो चीजें आती हैं, एक तो कैश सेल। कितनी है क्वेश्चन का? टोटल सेल ना 5,60,000 है, उसमें से 20% कैश सेल, मतलब 1/5, तो 1/5 हो गया जिसका 1,12,000 रुपए। और दूसरा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इसके लिए अपने को लगेगा वर्किंग नोट नंबर 2, ये डेटर अकाउंट से निकाल कर लाएंगे हम, वर्किंग नोट नंबर 2। और क्या आता है? लोडिंग वाला पॉइंट तो नहीं है क्वेश्चन में, बाकी चीजें लिख सकते हैं। और क्या आएगा? बस एक एक्सपेंस और एक क्लोजिंग बैलेंसेस। टू बैंक amount sent by HO for expenses, amount sent by HO for expenses, salaries 36,000, rent 12,000 और पेटी कैश कितना दिया? पेटी कैश 5,600। बस यही तो सीखा है आपने, यही तो सिखाया मैंने, चीखे मार मार के, अपना खून जला जला के। पेटी कैश के लिए क्या सिखाया था? कभी भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो तो साथ में क्या लेना? कितना अमाउंट एचओ ने भेजा। ये जो फिगर लिखी है ये क्या है? एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड बाय द ब्रांच। ये तो एक्चुअली इनकर्ड वाला पेटी है, मुझे ये नहीं चाहिए। एचओ ने कितना भेजा मुझे वो चाहिए। तो तीसरा जो वर्किंग नोट है वो इसके लिए है। वर्किंग नोट 3 इज फॉर द पेटी कैश, वेरी इंपॉर्टेंट जी। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। फिर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, स्टॉक इन ट्रेड 36,000, स्टॉक इन ट्रेड 36,000, डेटर्स 48,000 ਤੇ ਪੈਟੀਆਂ कैश, पेटी कैश 180, पेटी कैश है 180। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
इंग्लिश हमने सारी लिख दी, जहां जहां वर्किंग नोट बनना है वहां वर्किंग नोट का नंबर डाल दिया। अब तो बस मात्र एक औपचारिकता रह गई है। इतने क्वेश्चन कर लिए, प्रॉफिट प्रॉफिट ही आता है तो हम टू नेट प्रॉफिट लिखते हैं शान से। चलिए शुरुआत कीजिए वर्किंग नोट्स की। पहला वर्किंग नोट गुड्स सेंट टू ब्रांच है जो मीमो स्टॉक से आएगा। दूसरा वर्किंग नोट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है जो कि डेटर अकाउंट से आएगा। और तीसरी फिगर पैटी कैश अकाउंट से आएगी। ये लो वर्किंग नोट्स नंबर 1, मीमो स्टॉक अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जी। स्टॉਕਾਂ ਦਾ ओपनिंग कितना हैगा 25,000 रुपए। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,000 रुपए। अपने को ये बैलेंसिंग फिगर मांगता टू गुड्स सेंट टू ब्रांच वाला, ये तो बैलेंसिंग आएगा। याद रखेंगे जब भी मीमो स्टॉक अकाउंट बनाते हैं दैट द बेस हैज टू बी सेम। अभी क्वेश्चन में अपने को कॉस्ट प्राइस पर ही चल रहा है सारा फिगर, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पर भेजा ही नहीं एचओ ने ब्रांच को, कॉस्ट पर ही भेजा है। तो गुड बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कॉस्ट, गुड सेंट टू ब्रांच वाली भी कॉस्ट। इंपॉर्टेंट आइटम आ गई यहां बाय सेल्स। बाय सेल्स ध्यान रखें, मुझे सेल्स कैसे लेनी है एट कॉस्ट, क्योंकि पूरा मीमो स्टॉक बन रहा है एट कॉस्ट पर। जो ये भैया मीमो स्टॉक अकाउंट बन रहा है इट इज एट कॉस्ट। क्वेश्चन ने यहां पर बोला था ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। तो सेल के लिए क्वेश्चन ने बताया कि अगर कॉस्ट 100 है तो वो 125 की वैल्यू है, और सेल्स की वैल्यू है कितनी टोटल 5,60,000 रुपी। और मुझे चाहिए इसमें से कॉस्ट, तो आई विल से 100/125। ये कैसे आया? क्वेश्चन ने कहा सेल्स आर मेड बाय ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस है 100, प्रॉफिट है 25 और जो सेल प्राइस है ना वो 125 है, मतलब जो 5,60,000 का टोटल सेल क्वेश्चन ने दिया है दैट इज अपीयरिंग एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 125। मुझे उसको कॉस्ट प्राइस पर लाना है 100 पर, यूनिटरी मेथड लगा दिया। अगर 125 का सेल प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस होता है 100 रुपए। तो अगर सेल्स है 5,60,000 तो कॉस्ट होगा 100/125 इंटू 5,60,000। ये हमने एक और क्वेश्चन में भी की थी चीज। ये आ गया पुत्र 7 लाख, तो कॉस्ट ऑफ सेल है 7 लाख। अरे सॉरी, ई का हुई गवा 4,48,000 ई का हुई गवा। चलिए सेल्स एट कॉस्ट भी हो गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो जी स्टार पॉइंट, इट्स अ स्टार पॉइंट। गलती यहीं पर होगी क्वेश्चन में अगर होगी एग्जाम में। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 36,000 36,000।4,84,000 इसका टोटल हो गया। ओ यार रुक जा काका, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 25,000 ਮਾਈਨਸ ਕਰ देंगे ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 4,59,000 जी। गुड सेंट टू ब्रांच आ जाता है 4,59,000। लिख लीजिए।
इस फिगर को जाकर भर देते हैं गुड्स इनटू ब्रांच। ये लीजिए, इंतजार खत्म हुआ गुड्स इनटू ब्रांच का। और इसके बाद वर्किंग नोट 2 पर आएंगे जहां मीमो डेटर अकाउंट बनाएंगे। बिना किसी देरी के वर्किंग नोट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। मीमो डेटर्स अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars and amount, starting with to balance brought down बेटा कितना 60,000। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन ने दिया जी 60,000 रुपए। फिर डालेंगे यहां पर क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स थी 5,60,000 जिसमें से क्वेश्चन ने बोला था 20% कैश सेल है, तो बाकी की 80% होगी क्रेडिट सेल्स। 4,48,000, ठीक है ना। क्वेश्चन में डिस्काउंट, बैड डेट, सेल रिटर्न कुछ नहीं है। ये अपनी बैलेंसिंग फिगर आएगी बाय कैश रिसीव्ड। दिस हैज टू बी द बैलेंसिंग फिगर and by balance carried down means the closing balance has been made available by the question. Question is so nice. Question is so nice. ये लीजिए, इतना काम करने से हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कैश रिसीव्ड की। टोटल कर दें डेबिट साइड से 5,08,000, इसमें से 48,000 माइनस कर दिए तो ये आ गए 4,60,000 जी। 4,60,000 रुपये मीमो डेटर्स अकाउंट से आता हुआ, जिसे हम जाकर भरेंगे इन द ब्रांच अकाउंट। बाय कैश रिसीव्ड आ गया जी 4,60,000 रुपए। 4,60,000 रुपी, 4,60,000 रुपी, ठीक है। ये गई और यहां वर्किंग नोट 2 के सामने रेमिटेंस में 4,60,000 रुपए हमने लिख दिया बच्चों। कैश सेल था 1,12,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो गया 4,60,000। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पेटी कैश का भी बचा है, तो वर्किंग नोट नंबर 3 बना रहे हैं पेटी कैश अकाउंट के लिए। वर्किंग नोट नंबर 3 आता हुआ फॉर पेटी कैश अकाउंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना है 120। ये हमें चाहिए बैलेंसिंग फिगर टू अमाउंट सेंट बाय एचओ। टू अमाउंट सेंट बाय एचओ, ये अपने को बैलेंसिंग फिगर चाहिए। खर्चा कितना वो बताया क्वेश्चन है, जहां पर बोला एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड बाय द ब्रांच, तो उसमें पेटी कैश का खर्चा बताया 5,600 हुआ। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन मींस क्लोजिंग बैलेंस भी बताया कितना 180। जय माता दी। ये लीजिए, क्रेडिट साइड से टोटल कीजिए 5,780 और यहां पर बैलेंसिंग कीजिए 5,780, तो 120 माइनस गए 5,660। सो दिस इज द अमाउंट विच वॉज सेंट बाय द हेड ऑफिस 5,660। वी नीड टू राइट डाउन दिस पर्टिकुलर फिगर 5,660। ओपनिंग 120 और क्लोजिंग 180। मैंने हमेशा ही सिखाया कि जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग हो तो हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग के साथ कौन सी फिगर लिखनी, जितना अमाउंट एचओ ने सेंड किया है आपको। इन तीनों का नेट इफेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट ही हो जाता है। तो ये 5,660 की फिगर जो है, ये फिगर हमें लिखनी है। लिख लीजिए इसे, नोटी नोटी कर लीजिए, नोटी नोटी कर लीजिए, नोटी नोटी। चलिए 5,660,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, और आप भी जहां आपने लिखा है उसको रब मत कर देना, उसको 5600 लिख के काटा मारो, दिखना चाहिए। जब रिवीजन करोगे उस समय पर कि ये काटा क्यों मारा है, गलती दिखनी चाहिए। अगर ये गलती ऐसे लिखकर नहीं काटोगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये आया 5660। चलिए अब हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तत्पर तैयार। 1,12,000 जमा 4,60,000 जमा 36,000 48,000 तो 180, 180 6 56 180 6 56 180 ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਇਹ ਸਮਾਨ। 25,000 60,000 120 4,59,000 36,000 12,000 ਤੇ 5660 ਇਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ 58,400 58,400 ਜੀ। ਲਓ ਬਈ ਚਲੋ ਬਈ ਕਾਕਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਓਏ ਬੱਲੇ ਓਏ ਬੱਲੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋ? 108। Yeah, please guys come to question number 19 इस जैसा बिल्कुल सिमिलर एक आपको होमवर्क में मिलने वाला है, तो इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से करना, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और बहुत डिफरेंट सा है। देखकर लगेगा अरे ये क्यों कम कर रहे हैं, इसमें इतना कुछ क्यों दिया है, बड़े सवाल मन में आएंगे, लेकिन हम करेंगे। आइए दोस्तों, आर्नोल्ड ऑफ दिल्ली ट्रेड्स इन घी एंड ऑयल। इट हैज अ ब्रांच एट लखनऊ, ठीक है। ही डिस्पैचेस 25 टिन्स ऑफ ऑयल at ₹1,000 per tin and 15 tons of ghee 1,500 per tin on 1st of every month। तो ये किसकी इंफॉर्मेशन हुई भैया जी, ये किसका इंफॉर्मेशन है? गुड सेंट टू ब्रांच। आपको एक सिंगल फिगर देने की बजाय उसने डिटेल बताई। हर महीने की पहली तारीख को, मतलब पूरे साल में कितनी बार? 12 बार सामान गया। ऑयल के केस में 25 टिन 1,000 पर टिन इंटू 12, और घी में 15 इंटू 1,500 इंटू 12, पूरे साल का गुड्स इनटू ब्रांच का फिगर आएगा। द ब्रांच इनकर्स सम एक्सपेंडिचर विच इज मेट आउट ऑफ इट्स कलेक्शन। इट इज इन एडिशन टू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय एचओ। कहता एचओ तो पैसा भेजता ही है खर्चों के लिए, उसके अलावा ब्रांच भी खुद का कुछ खर्चा करती है और उसको कलेक्शन में से मीट कर लेती है, मतलब रेमिटेंस वगैरह में से मीट कर लेती है। अदर डिटेल्स, दिल्ली एंड लखनऊ, याद रखें दिल्ली कौन है? एचओ, लखनऊ कौन है? ब्रांच है। परचेज तो ऑब्वियसली कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ एचओ करता है, लखनऊ ब्रांच परचेज नहीं करती, एचओ परचेज करता है। थोड़ा खुद बेचता होगा, थोड़ा लखनऊ वालों को भेज दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ दिल्ली में हो रहे हैं। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ इन दी लखनऊ ब्रांच ऑब्वियसली। जब सेल्स की बात आई, घी और ऑयल देख रहे हैं आप, दोनों जगह सेल हो रहा है। एचओ में भी सेल होता है और ब्रांच में भी सेल हो रहा है। कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश, ये क्या चक्कर है? कलेक्शन तो होता है नॉर्मली कलेक्शन फ्रॉम डेटर, लेकिन क्वेश्चन कहता ना ये टोटल कलेक्शन है इंक्लूडिंग कैश सेल। इंक्लूडिंग कैश सेल का मतलब है कि इसके अंदर कैश सेल तो है ही है, इसी के अंदर कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स भी है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है इसमें क्वेश्चन में, इसमें हम सीखेंगे कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स भी है। रेमिटेंस बाय ब्रांच टू एचओ, रेमिटेंस की फिगर सीधा सीधा बता दी तो अपना काम आसान हो गया। 613,250 बता दिया। अब क्या ये दिल्ली का अलग से कुछ बता रहा है? दिल्ली बोले तो कौन?
एचओ याद रखेंगे। स्टॉक बता रहे जी 1 जनवरी और 31/12 को स्टॉक घी और ऑयल का, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बता दिए। 1 जनवरी 31 दिसंबर डेटर्स, कैश इन हैंड, फर्नीचर फिटिंग, प्लांट मशीनरी सबका ओपनिंग और क्लोजिंग बता दिया, एक्सेप्ट दिस फिगर, ये क्वेश्चन मार्क है, क्लोजिंग डेटर। लखनऊ में आए, लखनऊ कहां है, लखनऊ में क्या है, ब्रांच है। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस बता रहे किस चीज के, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग घी और ऑयल दोनों का बता दिया, डेटर्स का ओपनिंग बता दिया, लेकिन क्लोजिंग यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है। कैश इन हैंड बता दिया, फर्नीचर फिटिंग बता दिया, और प्लांट मशीनरी आप देखेंगे लखनऊ ब्रांच में नहीं है, डैश डैश लगा है, मतलब यहां पर नहीं होती है। प्लांट मशीनरी डजंट एग्जिस्ट इन ब्रांच, सिर्फ हेड ऑफिस में ही है। क्या कहते हैं क्वेश्चन, आइए देखें। एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 60 to 750, 1 जनवरी कौन सी डेट है, बिगिनिंग, 1 जनवरी को एडिशन किया, मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर ही किया। अगर डेप्रिसिएशन की बात करूं तो पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन आएगा। और क्वेश्चन ने देखो ये नहीं बताया कि प्लांट एंड मशीनरी किसका, एचओ का कि ब्रांच का। इसीलिए जब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो मैंने वहां पर क्लियरली बोला कि ब्रांच में तो प्लांट मशीनरी है ही नहीं तो ये सिर्फ किसका फिगर है, एचओ का। फिर बोलते क्वेश्चन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिटिंग पे 10%, प्लांट मशीनरी पे 15%, और क्या बोलता है, ऑलरेडी एडजस्टेड इन अबव फिगर। जैसे देखो फर्नीचर की वैल्यू देखना एक बार, यहां 6250 बिगिनिंग में है, कहता 10% डेप्रिसिएशन है। अब कैलकुलेटर पर 6250 माइनस 10% करो, क्या आता है 5625, ये वाली वैल्यू भी क्या है 5625। मतलब क्वेश्चन का ये कहना है कि हमने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडजस्ट कर दी है दोनों के लिए, फर्नीचर फिटिंग के लिए भी और प्लांट मशीनरी के लिए भी। अगर आप यहां पर देखोगे, जैसे दिल्ली में ये ओपनिंग बैलेंस है 307250 और ये क्या 773500, ये ज्यादा कैसे हो गया क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि आपने परचेज किया था, तो सब कुछ एडजस्ट होने के बाद ही क्लोजिंग वैल्यू आपको दी गई है। ये अच्छा पॉइंट आया जी क्वेश्चन में। ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ब्रांच मैनेजर को 10% की कमीशन मिलेगी आफ्टर चार्जिंग 10/110, ऑब्वियसली कौन से प्रॉफिट का, जो ब्रांच दिखाएगा। वेयर एज जनरल मैनेजर बोले तो जो पूरे बिजनेस को देखते हैं, मतलब एचओ प्लस ब्रांच, इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट्स। ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट्स का मतलब इंक्लूडिंग ब्रांच एंड एचओ, दोनों का जो कंबाइंड प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दोनों के केस में 10/110 करना। उसके अलावा कहते जो जनरल मैनेजर है उसको सैलरी भी मिलती है 2000 पर मंथ की, और कुछ जनरल एक्सपेंसेस एचओ ने इनकर के 24,000। अभी तक हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, लेकिन जब से क्वेश्चन स्टार्ट किया तब से देखा ब्रांच के साथ साथ एचओ का भी डाटा खुलकर दिया गया है, तो माइंड में ऐसा लग रहा है कि शायद क्वेश्चन एचओ का भी कुछ ना कुछ पूछने वाला है, क्योंकि डाटा इतना सारा दिया है। देखते हैं। इट सेज प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स, मतलब डेटर मेथड हो गया, एंड ऑल्सो प्रिपेयर द अर्नोल्ड्स। अर्नोल्ड कौन था, हेड ऑफिस वाला बंदा जिसका मेन बिजनेस है। प्रिपेयर द अर्नोल्ड्स ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन। तो इस क्वेश्चन में दोनों मेथड आ गई, डेटर्स मेथड ब्रांच के लिए और ट्रेडिंग इन P&L यानी कि फाइनल अकाउंट्स मेथड फॉर द हेड ऑफिस। तो दोनों ही चीजें हमसे करवाई जा रही हैं। बहुत ही उम्दा जबरदस्त प्रश्न है, अपनी तरह का इकलौता। आइए, समय लगेगा इस प्रश्न में ऑब्वियसली, क्योंकि इट इज एज गुड एज 2 डिफरेंट क्वेश्चंस। लीजिए दोस्तों, आंसर नंबर 19। इन द बुक्स ऑफ आर्नोल्ड, दिल्ली हेड ऑफिस। मित्रों, in the books of, oh hey, why this very ding dang dang. In the books of Arnold, दिल्ली हेड ऑफिस क्या बना रहे हैं, लखनऊ ब्रांच अकाउंट। लखनवी, लखनऊ की कोई तो चीज फेमस होती होगी। जो बच्चा लखनऊ का है हमारे सेशन को देख रहा है वो जरा
मैसेज करके बताना लखनऊ का क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल। मैं सुना है लखनवी डैश, याद नहीं आ रहा लखनवी क्या। अनेबल टू गेट, अनेबल टू रिकॉल, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अजनबी नहीं, मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, अपने भी सुन ले कभी, कि बात गलत भी हो जाए। लिखिए जी सर। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या क्या सामान दिया है हमें, बहुत कुछ है। सबसे पहले आ रहा है स्टॉक, स्टॉक दो चीजें दे गए, क्यों दा, क्यों मतलब पंजाबी में बोलते जी घी, क्यों ते तेल दा मतलब ऑयल दा। स्टॉक ऑफ घी, लखनऊ ब्रांच वाली फिगर उठाना, गलती से कहीं दिल्ली मत उठा लेना। 17,000 का घी ओपनिंग है, 27,000 का ऑयल ओपनिंग है। ओपनिंग बैलेंसेस लिख रहे हैं पहले। डेटर्स का ओपनिंग 75,750, कैश इन हैंड होता है, क्वेश्चन लिख रहे हैं कैश ऑन हैंड, ठीक है जी, कैश ऑन हैंड। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स मित्रों 6250 एलओजी। ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। क्वेश्चन में कुछ भी इनवॉइस वगैरह वाला चक्कर नहीं है, स्टॉक रिजर्व लोडिंग एंड ऑल। ये हो गया जी ओपनिंग बैलेंसेस। कॉपी पेस्ट, जमाई कॉपी पेस्ट। टू गुड्स इनटू ब्रांच, टू गुड्स इनटू ब्रांच। सबसे पहले है घी, कितना घी भेजा है। क्वेश्चन बोलता 15 टिन भेजते हैं हर महीने की पहली तारीख को, एक टिन की कॉस्ट है 1500, हर महीने भेजते हैं तो पूरे साल में कितना भेजा होगा, ऐसे ना आएगा। सिमिलरली ऑयल, पहला पैराग्राफ पढ़ना है आपको क्वेश्चन का ध्यान से। ही डिस्पैचेस मतलब आर्नोल्ड डिस्पैचेस 25 टिन ऑफ ऑयल, कॉस्ट है 1000 पर टिन ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। 15 इंटू 1500 इंटू 12, ये आया जी 2,70,000, ते 25 इंटू 1000 इंटू 12, ये आया जी 3 लाख। टू गुड्स इनटू ब्रांच हो गया, टू गुड्स इनटू ब्रांच हो गया। आई होप नो प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट। ओपनिंग बैलेंसेस कॉपी किए, गुड्स इनटू ब्रांच का क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दिया था, डाल दिया। बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ, क्वेश्चन ने खुद ही फिगर बोल दिया, याद है ना कहाँ है, जो फर्स्ट टेबल दिया था ट्रांजैक्शंस वाला, उसमें अंत में बताया हुआ है, यहां देखिए। रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 613250, क्लियर कट 613250। तो हमें एफर्ट नहीं करना पड़ा इसमें, तो 613250 यही आता है क्रेडिट साइड पर। और क्या आता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन आते, और क्या आता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन आते। बैलेंस कैरी डाउन के अलावा डेबिट पर कोई फिगर आती है क्या, सोचो सोचो सोचो। एक्सपेंसेस, टू बैंक एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, टू बैंक एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ 14250, 14,250 रुपए के खर्चे एचओ ने पे किए हमारे बिहाफ पर, हमारे बोले तो ब्रांच के बिहाफ पर। बाकी है बैलेंस कैरिड डाउन। सबसे पहले स्टॉक, अरे घी और ऑयल, स्टॉक सारा दिए क्वेश्चन में, क्लोजिंग बैलेंसेस की मेजॉरिटी वैल्यू। लखनऊ ब्रांच की फिगर्स देखेंगे, घी है बेटा 13,250, ऑयल है पुत्र 44,750। ओए बल्ले चकते फटे तू था।
ए लॉजिक डेटर्स, डेटर्स के लिए लगेगा वर्किंग नोट, नहीं दिया। कैश ऑन हैंड, अच्छा जी, कैश ऑन हैंड मतलब कैश इन हैंड मतलब ऐसे सीधे हाथ में होता है, कैश ऑन हैंड का मतलब उल्टे हाथ में रखा हुआ, यहां रखा हुआ है कैश ऑन हैंड। क्वेश्चन भी बस कैसी बातें कर रहा है। 12,350 फर्नीचर एंड फिटिंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये बहुत बढ़िया हो गया भाई। 5625 सारी फिगर्स कॉपी पेस्ट कर दी। देखो कितना आसान होता है करना। अभी तो मतलब आगे आगे इस चैप्टर में कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन में फिगर्स दी होती हैं, सिर्फ उठा के कॉपी पेस्ट करनी होती हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी कंप्यूटेशन तो नहीं है, आसान ही है। बच्चों को इस चैप्टर से डर पता नहीं क्यों लगता है, हमने तो अभी तक कुछ नहीं लगा। आपने बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी कर लिए मेरे साथ, लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक वे से जाएंगे, प्रॉपर लॉजिक के थ्रू जाएंगे जैसे है, तो दिक्कत नहीं होने मांगता, ठीक है ना। डेटर का वर्किंग नोट, मीमो डेटर अकाउंट, स्वागत है। वर्किंग नोट, बहुत जबरदस्त पॉइंट है जी डेटर्स अकाउंट में, यहां समझाना है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जी, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन ने दिया है 75,750, ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूं। इसके बाद क्या आता है, क्रेडिट सेल्स। क्या दिए क्वेश्चन ने क्रेडिट सेल्स? देखो क्वेश्चन ने आपको क्या दिया था, यहां पर फिगर लिखी है सेल्स, पहले टेबल में सेल्स, और यहां दिया हुआ है ये जो फिगर है सेल्स, बस इतना बोला सेल। घी और ऑयल दोनों का बता दिया, लेकिन कितना कैश कितना क्रेडिट नहीं बताया, और निकालने का तरीका भी नहीं। टू क्रेडिट सेल्स, सुनना ध्यान से, नॉट प्रोवाइडेड बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमें क्या दिया, टोटल सेल्स, घी और ऑयल का। देखते जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने का समय मिल जाएगा। घी का सेल हुआ 340 टू 750, ऑयल का सेल हुआ 315,730। जैसे मैंने लिखा टोटल सेल, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कैश सेल्स भी है और इसके अंदर क्रेडिट सेल्स भी है। क्या डेटर अकाउंट में कभी ऐसी चीज आती है? बिल्कुल नहीं आती, लेकिन फिर भी हमने लिखी, रीजन है, अभी देखते जाओ, अभी तो पूरी बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद आप यहां पर क्या लिखते हो, यहां लिखते हो कैश कलेक्टेड, यहां लिखते हो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। ये भी क्या है, नॉट प्रोवाइडेड बाय क्वेश्चन। ध्यान से देखो, लिखने की जल्दबाजी मत करो, क्वेश्चन में आए। यहां देखिए, इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को, ये जो कलेक्शन लिखा है यहां देखो, कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, क्या लिखता है, इंक्लूडिंग कैश सेल। ये क्या चक्कर है यार, कलेक्शन इंक्लूडिंग कैश सेल थोड़ी होती, लेकिन क्वेश्चन ने बताया ऐसे ही। तो हम भी यहां पर क्या करेंगे, मैं लिखूंगा बाय कलेक्शन। क्वेश्चन बोला ये क्या है, इंक्लूडिंग कैश सेल्स। मतलब अगर मैं ब्रैकेट में कहना चाहूं तो इस कलेक्शन में क्या क्या चीज है, कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इसमें क्या है, कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर। यूजुअली ऐसा नहीं होता, सिर्फ कलेक्शन फ्रॉम डेटर इस अकाउंट में आता है, लेकिन दिया उसने कितना, 647,330, लिख लो एक बार। अभी इफ यू सी एट बोथ द साइड्स, यहां लिखा मैंने एक्स्ट्रा कैश सेल, हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा, कैश सेल। आना क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ
क्रेडिट सेल। सिमिलरली ऑन दी अदर साइड आना सिर्फ क्या चाहिए था, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, लेकिन हमने अलग से क्या लिखा, कैश सेल भी। मींस इफ यू सी इट केयरफुली तो यार ये कैश सेल से कैश सेल तो कट गई ना, अल्टीमेटली डेबिट और क्रेडिट क्या बचा, हमें मैटर ही नहीं किया कि इसमें से कैश सेल कितनी है। अगर मान लो मैं ये कह दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह देता हूं कि ये जो है ना इसमें से 3 लाख की कैश सेल है, और क्रेडिट साइड पर भी क्या है 647 330 में से कैश सेल तो दोनों जगह सेम ही हो गई ना 3 लाख, तो बेसिकली वो वैल्यू तो कट गई आपस में। आपके पास सिर्फ बचा क्या, अल्टीमेटली डेबिट साइड पर क्रेडिट सेल ही बची और क्रेडिट साइड पर कलेक्शन ही बचा। तो हमें कैश सेल की फिगर्स कितनी है वो उससे मैटर भी नहीं किया कुछ, क्योंकि दोनों तरफ कैश सेल है डेबिट क्रेडिट में, वो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो गया, नलीफाई हो गया। सो इसलिए दिक्कत अराइज नहीं होती, लेकिन ये पॉइंट समझने वाला है, एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे होगे अगर सीधा एग्जाम में ही करने बैठे इस पॉइंट को। ठीक, तो अब इस तरह से हमारे पास यहां पर क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। $734 $230, और ये आ रहा है जी 86,900 का क्लोजिंग बैलेंस, नोट करें। चलिए जी, ये बैलेंसिंग फिगर 86,900 को यहां पर डालते हैं और जरा टोटल कर दिया जाए क्रेडिट साइड से, 613,250 प्लस 13,250 प्लस 44,750 प्लस 86,900 प्लस 12,350 जमा 56,125। आए लो जी, ये टोटल अपक करके लिख दइए। आगे जी 776,125 776,125 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, 17,000 22,000 75,750 75,140 6250 5,70,000 ਤੇ 14,250 58,335। ध्यान रखना है 58,335 आया, अभी इस पे मैनेजर कमीशन निकालना है, ब्रांच मैनेजर्स कमीशन, which will be 58,335 into 10 by
110 क्वेश्चन है, बोलता 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इनटू 10/110, ये आ गया जी 5303, ये है जी 5303, ते फाइनल आएगा नेट प्रॉफिट 58,335 माइनस 5303, 53032, 53032 नेट प्रॉफिट कहां जाता है, ट्रांसफर्ड टू एचओ। इस क्वेश्चन में लिख रहे हैं, बाकी में नहीं लिखते, क्योंकि जब आप एचओ का ट्रेडिंग पीएनएल बनाओगे तो वहां पर जाकर ये फाइनल प्रॉफिट मिक्स होगा ब्रांच का भी, क्योंकि वहां से ओवरऑल प्रॉफिट निकलेगा हमारा। ठीक हो गया, पहला काम खत्म हो गया इस क्वेश्चन का, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स। अब आ रहे हैं अर्नोल्ड्स ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट पर जी, ये लीजिए अर्नोल्ड्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, फाइनल अकाउंट्स मेथड जो सीखा है बिल्कुल इस तरह से लगाना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मत लिख देना भाई, ट्रेडिंग पीएनएल में कैसे स्टार्ट होता है, ओपनिंग स्टॉक चाहिए, घी एज वेल एज ऑयल, मैं इतना स्पेस खराब क्यों करूं, टू ओपनिंग स्टॉक, डेली वाली फिगर्स देखेंगे, ओपनिंग स्टॉक है 1,50,000 ऑफ घी एंड 3,50,000 फॉर ऑयल, 1.5 लाख थे 3.5 लाख घी और ऑयल, ठीक है। और क्या आएगा जी, परचेजेस, हेड ऑफिस है, परचेज करता है, क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, टू परचेजेस घी और ऑयल दोनों का, घी कितना है परचेज 14,75,000 पुत्र, ऑयल कितना है गए 29,32,000 जी। घी ते तेल, घी ते तेल दोनों चीजों का परचेज आप लिख लिया। अच्छा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब परचेज किया हेड ऑफिस ने, इसमें से जो सामान आपने ब्रांच को भेजा था वो माइनस करना है, क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैंने परचेज किया 14,75,000 का घी, इसमें से हमने देखा था यहां पर जब कंप्यूटेशन की थी तो 2,70,000 रुपए का घी तो आपने भेज दिया था ब्रांच को, सिमिलरली ऑयल भी भेजा था 3 लाख का ब्रांच को, तो ऑब्वियसली ये चीज ट्रेडिंग में से आपको माइनस करनी है। तो दो ऑप्शन होती है, तो परचेज में से माइनस कर दो या फिर क्रेडिट साइड पर लिख दो, दोनों चीजें सही हैं, ठीक है ना। यहां से माइनस नहीं किया तो दिक्कत है, अगर आप यहां से माइनस नहीं करते तो वो ये इंडिकेशन देगा कि वो एचओ के पास सामान पड़ा है बेचने के लिए, जबकि ऐसा तो है ही नहीं, हम तो दे चुके ब्रांच को भाई। परचेजेस के बाद क्या लिखे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देते हैं जी, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 383,275, फिर सेल्स हैं घी एंड ऑयल, दिल्ली में देखिए हेड ऑफिस में कितना है, घी का है 1846,350 और ऑयल है 27,41,250, ये सेल हो गया। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, घी और ऑयल कंप्यूटेशन हमने कर रखी है वहां पर, यहां पर सीधा वैल्यू लिख देंगे, 2,70,000 का घी और 3 लाख का था ऑयल, 2,70,000 का था घी और 3 लाख का था ऑयल, 25,000 इंटू 12, जी हाँ ऑयल 3 लाख का ही था और घी था 2,70,000 का। उसके अलावा क्या है, बाय क्लोजिंग स्टॉक घी और ऑयल, क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द क्वेश्चन
3,12,500 and for oil 4,17,250, 4,17,250 रुपए। इतना काम करने से आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। इतना काम करने से वी शैल हैव द फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 1846 350, 2741 250, 2,70,000 3 lakh, 312 500 417 250, 5887 350, 58,87,350 माइनस 1.5 लाख आ वाला माइनस हो गया 14,75,000, 29,32,000 ते 383,275, 597,075, 5,97,075 जी आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। वी रीच द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जी। अर्नोल्ड के ट्रेडिंग P&L अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया 5,97,075। इस ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर लो यहां पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट 597,075, और जो ब्रांच का आया था प्रॉफिट वो भी यहां पर आ जाएगा, फाइनल प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच बाय ब्रांच प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम रहता है इसमें छोटा सा, वैसे तो क्वेश्चन लिखता है प्रिपेयर अर्नोल्ड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें सिर्फ क्या करो, सिर्फ एचओ का प्रॉफिट दिखाओ, लेकिन क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का क्वेश्चन और एग्जाम में भी आया हुआ है, जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम इन नवंबर 2016 फॉर 8 मार्क्स। फर्स्ट टाइम वहां पूछा गया था, तो उसमें भी लिखा था एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन, लेकिन इंस्टीट्यूट ब्रांच की ट्रांजैक्शन का मतलब क्या निकालता है कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मत करो, उनका फाइनल प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर कर दो। तो हम इंस्टीट्यूट के व्यू के साथ जा रहे हैं। अदरवाइज जो सेकंड व्यू है जिसमें आप इंस्टीट्यूट से डेविएट करेंगे वो ये है कि ब्रांच का प्रॉफिट दिखाओ मत, इसमें सिर्फ एचओ का दिखाओ। तो मैं इंस्टीट्यूट के व्यू पॉइंट के साथ यहां पर जा रहा हूं। कितना ब्रांच का निकाला था हमने प्रॉफिट, देखो 53,032, 53,032। ये कहां से आए, फ्रॉम ब्रांच अकाउंट, जो हमने डेटर्स मेथड का ब्रांच अकाउंट किया था। अब डेबिट साइड पर खर्चे डालो, क्या क्या है, जनरल मैनेजर की सैलरी है टू जनरल मैनेजर सैलरी विच इज 2,000 पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12 पूरे साल दी 10 जी कितनी हो जाएगी, 24,000 रुपए। सिमिलरली एक जनरल एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, लास्ट आइटम इन द क्वेश्चन, जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एचओ, कितने रुपए, ये भी 24,000 है। और क्या है, डेप्रीसिएशन है जी, टू डेप्रीसिएशन। सबसे पहले फर्नीचर एंड फिटिंग्स, दोनों तरीके हैं करने के। एक तरीका क्या है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और दूसरा तरीका क्या है कि ओपनिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन का परसेंटेज लगा दो। किसी भी तरह से करो आंसर सेम आएगा। जैसे फर्नीचर फिटिंग की बात मैं करता हूं, दिल्ली की बुक्स में देखो ओपनिंग बैलेंस दिया है 21,500, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 19,350, ये आ जाएगा 2,150, 2,150। या तो ऐसे कर लो, या फिर क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का रेट कितना दिया है, 10% फर्नीचर फिटिंग के लिए, तो आप कहो 21,500 का 10% भैया, तब भी सेम ही आएगा 2,150, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी करने का। सिमिलरली प्लांट मशीनरी है, सिमिलरली फॉर प्लांट मशीनरी ओपनिंग बैलेंस कितना है दिल्ली बुक्स में, 307,250। उसके बाद आपने परचेज भी किया था, एडिशन टू प्लांट मशीनरी हुआ था 602,750, ओपनिंग था प्लस इतना परचेज किया, और माइनस क्लोजिंग बैलेंस विच इज 773,500, तो यहां से डेप्रिसिएशन आ जाएगा।
307,250 प्लस 602,750 माइनस 773,500, ये आ गया जी 136,500। ऐसे कर लो, या ओपनिंग बैलेंस था 307,250 और आपने जो एडिशन किया था वो फर्स्ट डेट को ही कर लिया था, 1 जनवरी को ही, तो इसके ऊपर कलेक्टिवली 15% जो डेप्रिसिएशन है वो लगाओगे तो भी आ जाएगा 307,250 प्लस 602,750 इंटू 15%, तब भी सेम आएगा 1,36,500, तब भी सेम आएगा। और क्या है, जनरल मैनेजर की कमीशन है, टू जनरल मैनेजर कमीशन, वो तो भी निकालेंगे। ये लीजिए, तो क्रेडिट साइड का मैं टोटल कर लूं, 597,075 प्लस 53,032, 6,50,107 आ रहे बेटा, 6,50,107, तो हमने कॉपी कर दिया इवन ऑन द डेबिट साइड, और इसमें से ये डेबिट साइड वाला सामान माइनस करो जी, 24,48,000, 2150 ते 136,500, ये आ रहा है जी 463,457, 463,457। क्वेश्चन में गए तो यहां मैनेजर की कमीशन के लिए क्या लिखा था, द जनरल मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट्स। ये भी एक रीजन है कि हमने ब्रांच के प्रॉफिट्स को जो है P&L में ही डाल दिया, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट, अगर बाय चांस आप अपना व्यू लेते, आप कहते हमें इंस्टीट्यूट का व्यू नहीं चाहिए, हम ब्रांच प्रॉफिट को यहां डालेंगे ही नहीं, तो आपका जो फिगर आता बैलेंसिंग ऑब्वियसली वो इतना ना आता जो हमारा रहा है 463,457, तो आपका जो फिगर आता आप वर्किंग नोट बनाते कि एचओ का खुद का प्रॉफिट प्लस ब्रांच का 53,032, तो ये वाला काम फिर आप वर्किंग नोट में करते जो अब हमारा P&L में ही हो गया, क्योंकि हमने ब्रांच के प्रॉफिट को यहीं पर डाल दिया रादर देन सिर्फ एचओ करने के। तो कितना मिलेगा, 10% कमीशन, और वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, टोटल प्रॉफिट्स पर था तो इसलिए ब्रांच के भी ऐड हो गए। वैल्यू आई है 463,457 इंटू 10/110, ये आ रही है फिगर जी 42132, और यहां आएगा नेट प्रॉफिट, और ये आएगा नेट प्रॉफिट। फोर 421,325, 421,325 जी। ये इस तरह से प्रश्न का अंत होगा। करो, क्या करने का, अंत, अंत करो। मेरी राहें तेरे तक हैं, इश्क मेरा तू बेशक है, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। कंप्लीट कर लें, इतनी ही चीज क्वेश्चन ने हमसे पूछी थी कि भैया प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स, जो हो गया, एंड ऑल्सो प्रिपेयर द अर्नोल्ड्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजेक्शन। इस खत्म कर लीजिए आराम से। ये हमारा चल रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 2 डेटर्स मेथड, और मैं कॉन्सेप्ट 3 फाइनल अकाउंट्स मेथड आपको साथ ही साथ सिखा चुका हूं, कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हूं उसके, ठीक है ना।
चलो एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ इस क्वेश्चन में। आप देख रहे हैं यहां पर आपको एक चीज लिखी थी क्वेश्चन में, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। द ब्रांच इनकर्स सम एक्सपेंडिचर विच इज मेट आउट ऑफ इट्स कलेक्शन। इसका कहीं यूज किया हमने? नहीं, कहीं यूज नहीं हुआ, क्योंकि ब्रांच अकाउंट डिपेंडेंट ब्रांच के माध्यम से करते हैं, तो हम खर्चे वगैरह सारे कौन से लेते हैं? जिसके लिए एचओ ने पैसा भेजा। लेकिन हाँ, अगर ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाना होता, फिर हमें ये वाली चीज चाहिए थी, क्योंकि ट्रेडिंग पी एंड एल में सारे खर्चे आते हैं। तो ये खर्चा कैसे निकलता, ये खर्चा कैसे निकलता वो मैं आपको बताता हूं। इफ वी हैड टू, ये क्या है? एडिशनल है जी, पहले तो ये बता दूं, एडिशनल मतलब नॉट आस्क्ड बाय क्वेश्चन। If we had to prepare trading and P&L account of branch, then we needed to find out the expense incurred by branch also। अगर हमें ट्रेडिंग पी एंड एल बनाना होता तो हम ये भी निकालते कि ब्रांच ने कितना खर्चा किया। कैसे करते? हम क्या करते, कैश अकाउंट बनाते, हम बनाते ब्रांच का कैश अकाउंट। ब्रॉड डाउन कितना दिया कैश का? 7540 दिया जी आपको। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन भी क्वेश्चन ने दिया हुआ है 12,350। हम यहां पर क्या कहते हैं? टू कलेक्शन, मतलब कैश सेल और कैश रिसीव्ड आता है, और क्वेश्चन है तो दोनों चीजें एक साथ दी हुई है। टोटल कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर बताया हुआ है 647,330। हम कहते हैं इतना ओपनिंग बैलेंस था, इतना और कलेक्ट किया, और ये कलेक्ट करने के बाद कहां गया? हमने रेमिटेंस दिया एचओ को 613,250 का। बाय रेमिटेंस टू एचओ 613,250। आइडली होता क्या, मैं कहता ओपनिंग है 7540, 647,330 का मेरे पास कलेक्शन आ गया, जिसमें से हमने भेज दिया 613,250, तो जो बाकी बचा मेरे पास क्लोजिंग है। लेकिन आपके पास कैलकुलेटर पर बचता है 41,620, जो कि क्लोजिंग है सिर्फ 12,350, मतलब बाकी कहां गया? बाकी आपने खर्चा किया। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आता बाय एक्सपेंसेस 29,270। ये कब करते? अगर हमें ब्रांच का ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाना होता तो हम ये काम करते। तो ये एडिशनल है, ये पूछा नहीं जी क्वेश्चन है। 7540 + 6 मैंने फिर भी बता दिया, आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं।
चलिए जी, इससे संबंधित जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ होमवर्क में आएंगे, क्वेश्चन नंबर है 24। ओ भाई की हो गया, ठीक है, ठीक है, चलो 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 ओ चलो चलो चलो, आगे 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 आगे। क्वेश्चन में एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट। पूरा क्वेश्चन सेम है एक्सेप्ट वन स्मॉल पॉइंट। क्वेश्चन 24 की बात कर रहा हूं। एग्जाम क्वेश्चन नवंबर 2016 में पूछा गया 8 नंबर के लिए। नवंबर 2016 में 8 मार्क्स के लिए। शुरुआत का बिल्कुल सेम है, कुछ भी इसमें आपको नयापन नहीं मिलेगा। आपको हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस के सारे परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, कलेक्शन, रेमिटेंस सब कुछ बताया गया। फिर स्टॉक कितना था, ओपनिंग क्लोजिंग, बिल्डिंग, फर्नीचर, मतलब एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऑलमोस्ट सारी सेम है एक्सेप्ट पॉइंट सी। जो हमने क्वेश्चन क्लास में किया उसमें ब्रांच मैनेजर का कमीशन था और जनरल मैनेजर दोनों का था। और ऑब्वियसली बाय रूल क्या है, ब्रांच मैनेजर को कमीशन मिलेगी अपने ब्रांच के प्रॉफिट्स पर और जनरल मैनेजर को कंपनी के प्रॉफिट्स, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स पर मिलेगी। यहां जनरल मैनेजर का तो पॉइंट ही नहीं है। ब्रांच मैनेजर का है, क्या बोलता है, ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस लाइन का की मतलब है ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स। ब्रांच मैनेजर को कभी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगी? अरे भाई ये कैसी बात करते हो। मेरा हेड ऑफिस पुणे में, एक ब्रांच दिल्ली में खोल दिया और ब्रांच वाला कहता सर जितना प्रॉफिट कमाओगे ना उसके ऊपर कमीशन लूंगा मैं। यार ये क्या हो गया बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। ब्रांच हेड ऑफिस के प्रॉफिट पर क्यों लेगा? लेकिन क्वेश्चन में ये फ्लॉ था और जब इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन आया तो उन्होंने इसी हिसाब से सॉल्व किया। मतलब जब आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे उसमें कमीशन मत दिखाना, सिर्फ प्रॉफिट निकाल देना। जब एचओ का ट्रेडिंग पीएनएल बनाओगे, क्योंकि वही पूछा यहां पर, जैसे हमने किया ब्रांच अकाउंट बनाओ एचओ की बुक्स में और जो छेना स्वामी है मतलब हेड ऑफिस का ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाओ। तो जब आप ब्रांच का अकाउंट बनाओगे तब कमीशन मत दिखाना। जब ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाओगे, जीपी निकालने के बाद जीपी जब ब्रॉट डाउन करोगे पीएनएल में, वहां पर ब्रांच का प्रॉफिट भी डालोगे, उसके बाद जो ओवरऑल प्रॉफिट आएंगे बिजनेस के उसके ऊपर आपने 10/110 करना। होता नहीं है ऐसे, गलत है, लेकिन क्वेश्चन की इंग्लिश के हिसाब से वैसे ही करना होगा। हाँ, हद से ज्यादा हम एक नोट जरूर लिखेंगे, वो नोट मैं आपको क्लास में लिखवा दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। तो ये प्रश्न आपका रहेगा जी आज के लिए होमवर्क, इसे हम जरूर करेंगे। मुलाकात होगी आप सबसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।